इसमें एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी चल रहा है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जिस ढंग का ताकत का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार वहाँ कर रही है वो अभूतपूर्व है। माने लंबे समय से हम लोग राजनीति में हैं और किसी भी चुनाव में हम लोगों ने नहीं देखा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह से हमला कर रही है जैसे माने केंद्र जो है प्रांत पर हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यानी एकदम जिस तेवर में बात कर रहे हैं, लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वहाँ मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, स्थानीय नेता नहीं लड़ रहे हैं। अब वहाँ जो गोली कांड हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए, उसमें सफाई ये आ रही है कि साहब इन लोगों ने हथियार छीनने की कोशिश की। ये कोई कल्पना कर सकता है क्या? वो जो बूथ है जहाँ 5 लोग मारे गए, उस बूथ में 80% वोटर जो है मुसलमान हैं। देश के अंदर जिस तरह का वातावरण बना हुआ है और CISF की वहाँ पोस्टिंग थी, CISF जो है उसको पब्लिक के साथ डील करने का कोई तजुर्बा नहीं। वो हवाई अड्डा या इस तरह का जो सार्वजनिक संस्थान है उसकी सुरक्षा के लिए वो बनाया गया है और आजकल जो है VIP लोगों के सुरक्षा में उसका इस्तेमाल होने लगा है। तो वहाँ जो है कोई हिम्मत करेगा खाली हाथ जा करके और हम जो है उसका राइफल छीन लें और उसका हथियार छीन लें? ये जो दलील दी जा रही है मतलब का है। और निश्चित रूप से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार ये जो फायरिंग हुई जिसमें 5 लोग मारे गए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जानबूझ करके मतदाताओं को डराने के लिए ये सब कुछ किया गया। इसलिए ममता बनर्जी और बाकी लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही है और हम उसका समर्थन करते हैं। मैं एक रॉयल बंगाल टाइगर हूँ। उन्होंने मुझे कुछ बिहार जाने नहीं दिया। मैंने उनसे सिलीगुड़ी में बैठकर वीडियो कॉल पर गोलीबारी की घटना में मृतक परिवार के वाले से बात की। बात करेगी ही भाई। आजकल जमाना है उस तरह का कम्युनिकेशन जो है, संवाद के इतने जरिए हो गए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके पार्टी के लोग वहाँ से बात कराए होंगे, उन्होंने सांत्वना दिया होगा, उनके दुख में शामिल हुई होंगी, आश्वासन दिया होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप फिजिकली वहाँ जाना आपने रोक दिया है, लेकिन और जो जरिया है उसके जरिए आप कैसे रोक सकते हैं? संभव नहीं था। तो ममता बनर्जी जिस ढंग से लड़ रही है, जिस ढंग से इन लोगों का मुकाबला कर रही है, कितने हजारों हजार लोग जो है बाहर के प्रांतों से बंगाल के चुनाव में लगे हुए हैं, इसकी कोई गिनती है? बिहार से कितने लोग गए हैं, यूपी से कितने लोग गए हैं, मध्य प्रदेश से कितने लोग गए हैं, इसका कोई ठिकाना है? और किस तरह से धन का इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, ये न भूतो न भविष्य थी। डेमोक्रेसी के लिए ये लक्षण जो है शुभ नहीं है। भारत में कोविड सेकेंड वेव एकदम परवान पे है। अब तक के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा 24 घंटे में 1,52,879 केस सामने आए हैं। अब यह कुल संख्या 1,33,00,000 पर पहुंच गई है। देखिए, ये संख्या जो है वो चिंताजनक तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा गंभीर चिंताजनक ये है कि जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि टीका उत्सव मनाया जाएगा। ये अद्भुत प्रधानमंत्री हैं। लोग जो है भयभीत हैं इस रोग से और ये इसको उत्सव बना रहे हैं, और वो भी किस स्थिति में कि टीका है ही नहीं। उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, टीका केंद्र कई इलाकों में बंद हो चुके हैं। इनके जो मंत्री हैं, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बताया है कि 13.5 करोड़ टीका हेल्थ विभाग को प्राप्त हुआ, उसमें 10 करोड़ का इस्तेमाल हो चुका है। 3.5 करोड़ भंडार में नहीं, वो भी पाइपलाइन में है, उसमें से कुछ पाइपलाइन में भी है। और 45 बरस आपने कर दिया। पहले आपने जो स्वास्थ्य कर्मी थे और फ्रंट लाइन कर्मी थे उनको आपने प्रायोरिटी दिया, ठीक है। उसके बाद 60 से ऊपर वालों को प्रायोरिटी दिया, उसके बाद आपने 45 से ऊपर वालों को कर दिया। अब सुना है कि कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं साहब, ये क्यों सबको मिले, क्योंकि ये तो महामारी का रूप लेता जा रहा है ही नहीं हमारे पास।
6,45,00,000 टीका जो है या तो एक्सपोर्ट किया गया या अपनी छवि बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ वहाँ जो है सहायता के रूप में भिजवाया। अब नतीजा ये है, जो हमारी जो क्षमता है, हमारी क्षमता नहीं है, जितने लोग आ रहे हैं टीकाकरण कराने के लिए, उन सबको टीका देने की क्षमता नहीं है। ये जो 90% जो है टीका इसका पड़ा पूना में, जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका पड़ा है, और 10% जो है वो भारत बायोटेक का है। तो ये उसमें भी आग लग गई थी सीरम इंस्टीट्यूट में पूना में। अब वो लोग कह रहे हैं कि साहब सरकार हमको फाइनेंस करे ताकि हम अपनी क्षमता को, उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सके। सरकार को मतलब ये करना चाहिए। इसके साथ साथ दुनिया के अनेक मुल्कों में जो प्रमाणित है टीका, प्रभाव उत्पादक है टीका, उसको आप खरीद करके मंगवाइए। नहीं तो कुछ दिन के बाद, हमको लगता है 10 दिन 15 दिन के बाद जो है एक पैनिक का वातावरण जो है देश में बनेगा, और ये प्रधानमंत्री की वजह से बनेगा। ये जो गोल गोल भाषण करते हैं और उत्सव मनाने की बात करते हैं, कभी भी इस तरह का गंभीर डिसीजन इस आदमी ने लिया है उससे देश को नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए एक भय का वातावरण से देश में उस तरह का साइक नहीं बन पाया, उससे बचाने के लिए जरूरी है कि सरकार तुरंत घोषणा करे कि हम दुनिया के अन्य मुल्कों में जो प्रमाणित टीका है उसको हम जो है खरीदेंगे, देश में किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। ये आश्वासन जो है देश की जनता को मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले 72 घंटे में 4 अलग अलग अभियानों में 12 आतंकवादी मार गिराए हम लोगों ने। अब मारे गए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बयान दे रहे हैं तो हम लोग उसको कबूल करते हैं। अब जो है वहाँ के नागरिकों की ओर से क्या बयान आता है भी देखने की जरूरत है। ऐसा हुआ है कि आतंकवादी के नाम पर जो मारे गए हैं, बाद में पता चला कि नहीं साहब वो आतंकवादी जो है नहीं थे। तो सवाल यह है कि आपने ये 370 खत्म किया था और आपका दावा था कि आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपको याद होगा कि नोटबंदी जब हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि आतंकवाद जो है, ढेला चलाने वाले लोग को पैसा मिलता है, वो जो स्रोत जो है वो सूख जाएगा, रुक जाएगा। कहाँ रुक रहा है भाई? वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी हत्या हो जा रही है। तो इसलिए भारत सरकार जो ये संदेश देने का कोशिश करे कि हमने इतने को मार दिया, भाई असली चीज है कि मरने और मारने का जो सिलसिला है वो खत्म कब होगा? यानी ऐसा वातावरण कम बनेगा जम्मू कश्मीर में कि ये जो तनाव है और ये जो हिंसा हो रहा है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, ये नहीं हो। असली चीज वो है, असली कसौटी वो है।